Hi students, this is Jyotsna and you're watching Maths Infinity channel, and if you don't know me, I'm going to give you a quick introduction of mine. I'm Jyotsna Sharda and I have lots of experience and I have mentored lakhs of the students and also gave thousands of the board toppers. But my funda for the maths is just love it. If you love maths, maths will definitely loves you. चलिए आज करते हैं हम आपकी 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 जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको सॉल्व. माय किड्स आर आस्किंग अगेन एंड अगेन बच्चों कि यार मैडम एक बार ना आप चीट शीट दे दीजिए फॉर द फॉर्मूलाज. वी वांट अ फॉर्मूला ऑन द वन शीट. ओके किड्स, सो वी एग्री टू इट. लेकिन आज मैं पूरे चैप्टर्स नहीं लाई हूँ. आई एम टेकिंग हाफ ऑफ द चैप्टर और बाकी के जो हाफ होंगे दैट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. तो कौन कौन से चैप्टर आज हम करने वाले हैं? दैट इज नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड हीरॉन्स फॉर्मूला. तो उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि उसके फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको बता दूंगी. तो उससे पहले आई जस्ट हैव वन सिंपल रिक्वेस्ट टू यू कि बेटा फटाफट से अपनी नोटबुक पेन लेके आओ. व्हाई दिस इज? क्योंकि फॉर्मूला चीट शीट है, मैं फॉर्मूले बताने जा रही हूँ, तो आपके पास नोटबुक तो होना चाहिए ना उसको लिखने के लिए. राइट इट डाउन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले ना इसको क्विक रिवीजन दे देना, आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे से होंगे. क्योंकि ऐसे होता है कि भैया दोबारा से अगर मान लो 2-3 घंटे आपके पास पड़े हैं और एग्जाम होने वाला है, तो अब क्या करो? अब मैथ्स की एनसीईआरटी खोलोगे, फटाफट से देखना शुरू कर दोगे, ये एग्जाम्पल ऐसे करें, ये क्वेश्चन ऐसे करना, या कोई सैंपल पेपर सॉल्व करोगे. होना क्या चाहिए? रिवीजन. अब रिवीजन कैसे करोगे? आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द फॉर्मूलाज. तो आप उसको देख के झटपट से पढ़ लोगे और फटाफट से फॉर्मूला पढ़ के एग्जाम दे आओगे एंड योर एग्जाम्स विल बी गोइंग टू बी वेरी गुड. चलिए शुरू करें, लेकिन एक रिडल के साथ. आई हैव सम रिडल, आई हैव वन रिडल फॉर यू. एज मैं रोज देती हूँ, तो देखते हैं आप उसका आंसर दे पाते हो कि नहीं. लेकिन मैं चाहूंगी कि ये क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप इसका आंसर कहाँ दे? इन अ चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे दे दीजिए. आई विल बी देयर एंड आई विल बी वॉचिंग दिस थिंग कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं साथ के साथ, और कमेंट बॉक्स में भी मैं जाके देखूंगी कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया है. सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट. दिस इज अ रिडल फॉर यू. दैट इज, आई हैव अ होल्स ऑन द टॉप एंड बॉटम, आई हैव अ होल्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट, एंड आई हैव अ होल्स इन द मिडल, yet I still hold a lot of water. So what I am? So इसका आंसर देने के लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैम इसका आंसर ये है. एंड आई वांट कि इस क्लास के चलते ही साथ में कमेंट दे दें. यार बाद में तो तुम दो ही दोगे, लेकिन आई जस्ट वांट, और सबसे पहले जल्दी आंसर देने वाले को मैं शूटर दूंगी इन द नेक्स्ट क्लास. हियर वी गो. चलिए जी, सो मैथ्स इनफिनिटी चैनल आप देख रहे हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से होगा आपको ऐसी और वीडियोस मिल जाएंगी. लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. एंड शेयर इट, क्योंकि अच्छी चीजें तो शेयर होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके. ये कुछ बच्चों का हाल ऐसा ही होता है, मतलब उनको ऐसा ही लगता है. चलिए कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द क्लास. आर यू रेडी? यस यू आर रेडी, देन लेट्स स्टार्ट इट. हियर वी गो. तो फॉर्मूला शीट में हम कौन कौन सी चीजें लेके आ रहे हैं? नंबर सिस्टम, हीरॉन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और इसी के ऊपर सारे फॉर्मूलाज करेंगे. शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से a big hi to my all students. I know Naman is watching, Nayak is watching, Janvi is watching, Shreya is watching, and there are a lot of kids who are watching. Bhumija is also there. और भी बहुत है. कुंज is also there. तो बहुत से बच्चे होंगे जो इस सेशन को देख रहे होंगे. सो आई जस्ट से कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाए, आपस में बातचीत ना करते हुए इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. चलिए, सो हियर इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज ए नंबर सिस्टम. ये नंबर सिस्टम के बारे में मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी. जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ द नंबर्स आते हैं. नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल. आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नेचुरली काउंट होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपके टेबल पे जितनी चीजें पड़ी हैं, स्टार्ट काउंटिंग इट. आप कहां से काउंट करना शुरू करोगे? क्या आप नेगेटिव नंबर से काउंट करोगे या फिर 0 से काउंट करना शुरू करोगे? एक्चुअली तुम कहां से काउंट करना शुरू करोगे? 1 से. व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग थिंग्स, आपके बैग में कितनी चीजें हैं, व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग थिंग्स यू स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3. तो ये नेचुरली आते हैं. और इन आर एंशिएंट वर्ल्ड, जब मतलब बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था,
ठीक है, तो कॉइन्स नहीं आए थे, तो हम एक दूसरे को चीज कैसे देते थे? थ्रू ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट वो अपना दो, मतलब मान लीजिए आप फार्मर है और आप ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हो, तो आप एक ग्रेन का बोरी दे दो, अ सैक ऑफ द दिस ग्रेन्स, एंड यू आर गेटिंग सम क्लोथ्स, so you are doing you one grain and you are getting two clothes, so like this. So वहां से 1 2 3 का इन्वेंशन हुआ। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि उस समय 1 2 ऐसा नहीं होता था जैसे अभी हम देखते हैं, वो कुछ ऐसा होता। देखना जरा ध्यान से, 1 2 3। आपको लगता नहीं ये अब भी ऐसा ही है? देखो ध्यान से, अब इसी को मैं चेंज कर रही हूं। हाँ जी, आई एम चेंजिंग दिस टू। देखिए 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 जरा, लीजिए, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये बन गया 2। सी, 2 वहीं से बना है 3। ऐसे ही सारे नंबर्स को चेंज करके हमने 1 2 3 4 बना लिया। और इन्होंने बहुत ज्यादा नंबर्स इन्वेंट नहीं किए हुए थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें इनके साथ नहीं, इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं करते थे। मतलब दे हैव वेरी फ्यू थिंग्स, मे बी 1 2 3 4 10 तक की काउंटिंग हो इनकी, तो काउंटिंग कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन थी क्या? नेचुरल। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नेचुरली हम काउंट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द होल नंबर्स कॉन्सेप्ट। होल नंबर्स क्या होते हैं? एवरीवन नोज, एवरीवन हैज दिस इन माइंड कि आर्यभट्ट हैज गिवन दिस होल नंबर। आर्यभट्ट ने ही जीरो दिया था, या फिर भी प्राउडली से कि जीरो इज गिवन बाय द इंडियन किड्स। आर्यभट्ट के बारे में आपको पता है कि उनको पता भी नहीं है कि जीरो क्या है। उन्होंने क्या किया था? व्हेन दे राइट सम थीसिस, जब उन्होंने कुछ मतलब इन्वेंशन किया, थीसिस दिया, उस समय जब ये जो नॉलेज होती थी, मतलब कौन सा नॉलेजेबल मैन है, किस कंट्री में है, और वो क्या क्या चीजें कर रहा है, इसके बारे में नॉलेज किसको होती थी? बिजनेस पीपल को। जो शिप्स के जरिए पहले जो ट्रेवलिंग होती थी, वो शिप के जरिए होती थी फ्रॉम वन एक मतलब यू कैन से दैट फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दे आर देयर टू गिव थिंग्स। वो एक मतलब जैसे मान लीजिए किसी देश में कुछ मसाले अच्छे हैं, तो वो ट्रेवल करके दूसरे देश में बेचने जाते थे, दूसरे राजाओं को। तो वहां से उनको वहां की सभ्यताओं का पता चलता था, वहां के कल्चर्स, फेस्टिवल्स, उनकी बोली, वो सब कुछ ये जानते थे, लैंग्वेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उनको पता चला कि देर इज अ पर्सन, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और पहले जो पर्सन नॉलेजेबल होते थे, दे आर नॉट लाइक मैथमेटिशियन, दे आर लाइक सच में knowledgeable person. They are also mathematician, they are scientists, they are astrologers, they are astronauts. तो उनको स्टार्स के बारे में बहुत नॉलेज होती थी, साइंटिफिक थिंग्स के बारे में बहुत नॉलेज होती थी। मैथ्स तो चलो था ही। तो ये अपना हायर लेवल का थीसिस लिख रहे हैं, और इनके हाथ बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके हाथ में ये चीज लग जाती है। अब उन्होंने देखा, इन्होंने जितनी भी कैलकुलेशन की थी, वहां पे खाली जगह छोड़ी हुई थी, जहां पे कुछ नहीं निकल रहा था। फॉर एग्जाम्पल 4 - 4, दे हैव जस्ट लीव एन एम्प्टी स्पेस। तो वो क्या था? जीरो। वो जीरो नहीं था, मतलब एम्प्टी स्पेस छोड़ी थी। तो जितना भी उनका काम था, उसमें हर जगह पे खाली स्पेसेस छोड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो तो दे आर डीलिंग विद द मनी, वो मनी से डील करते थे बिजनेस पीपल। तो उन्होंने, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर अरेबिक पीपल्स, उन्होंने उसको नाम दिया सिफर, कि भैया ये जो छोड़ा हुआ ना, ये सिफर होगा, क्योंकि 4 में से 4 निकले तो सिफर आ गया। अब सिफर को जब यूरोपियन कंट्रीज में ये गए लोग, और उन्होंने बताया कि जब ऐसे सब्ट्रैक्ट करते तो सिफर बोलते। अब यूरोप के पीपल्स, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। तो धीरे धीरे उन्होंने उस नॉलेज को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, यानी कि जीरो। मतलब उन्होंने कहा कि इसको जीरो बोलते, क्योंकि सिफर बोलना उनके लिए मुश्किल था। यू नो दैट कि आप, इंडिया ही सो वर्सेटाइल, इट्स अ बिग बिग कंट्री। अगर आप एक दूसरे की कंट्री की जब लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हो, कुछ वर्ड्स आप बोल नहीं पाते, आपकी टंग वैसे ट्विस्ट नहीं होती, तो उनकी टंग ऐसे ट्विस्ट हो रही थी, जीरो, तो उन्होंने बोला जीरो। तो इस तरह से जीरो का इन्वेंशन हुआ। यस, इट इज गिवन बाय द आर्यभट्ट, बट इस तरह से जीरो वर्ड आया हमारे पास। तो यूं फिर हमने सोचा, फिर जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सोचा, ओ नाउ आवर नंबर सिस्टम इज कंप्लीट। अब ये बन गए होल नंबर्स, अब तो यार खत्म हुआ। बट धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया, वी गॉट हमें बहुत सारी चीजें हमको नेगेटिव आती गई। व्हेन वी सबट्रैक्ट थिंग्स, वी गॉट नेगेटिव थिंग्स। अब उस समय नेगेटिव चीजों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि हर चीज को रिलीजन के साथ जोड़ते थे। अब नेगेटिव उनको लगता है, नेगेटिविटी फैलाते हैं सोसाइटी में, सो वी जस्ट लीव -1 -2, ऐसे कैलकुलेशन करने से ही डरते थे।
लेकिन देखो जैसे जैसे आप और ज्यादा साइंटिफिक होते जाओगे, आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट योर 9th साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू इन्वेंटेड हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, लाइक दिस। जब कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास नेगेटिव चीजें तो आएंगी ना। तो जब वो आई तो उन्होंने कहा ओ तो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, -1, -2, -3। सो इस तरह से उन्होंने सोचा अच्छा इसको इंटीजर्स बोल देते हैं। तो इसी तरह से नेगेटिव नंबर आए, पॉजिटिव नंबर आए, और जीरो का इन्वेंशन हुआ। एंड यू नो देर इज वन मोर थिंग, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, एक और चीज होती है नॉन नेगेटिव। अब देखो 1 2 3 क्या है, पॉजिटिव। -1 -2 ये जो है नेगेटिव, दीज आर नोन एज ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो यार फिर नॉन नेगेटिव कौन सा हुआ? तो जीरो कहीं भी नहीं आता, जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो ये जो चीज है ना, जीरो से लेके 1 2 3, ये जो आगे तक जाती इनफाइनाइट तक, वी कॉल्ड इट एज ए नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो कभी भी आपको बोला जाए कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन जीरो इज इंक्लूडेड इन इट, पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी है। चलिए, सो इस तरह से अपने इंटीजर्स आए। फिर आ गया रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर कहां से आए? एक्चुअली रैशनल नंबर सीधे इन्वेंट नहीं हुए, ये इन्वेंट हुए थे फ्रैक्शन से। कुछ इस तरह से सोचो, when the farmers has to distribute their whole land into, their, you can say that their sons and the daughters, जब उनको बांटनी पड़ती थी तो वो कैसे बांटते होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये पीस तुम्हारा है। सो व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट ना, तो होल का हाफ, होल का 1/4, होल का 1/6, 1/10। सो इस तरह से अपने पास फ्रैक्शंस आए। फ्रैक्शंस नेगेटिव हुए, पॉजिटिव हुए, दोनों हुए। ठीक है, तो जब मैथमेटिशियंस ने या फिर कह लो साइंटिस्ट ने जब ये फ्रैक्शंस को यूज किया, तो अब फ्रैक्शंस उनके पास नेगेटिव भी आए। कैसे? व्हेन दे डू कैलकुलेशन समथिंग लाइक दिस ना, देखो जब उन्होंने ऐसी कैलकुलेशंस की कि भैया मैं यहां लिख देती हूँ, चलिए इंटीजर्स के लिए है रैशनल नंबर का, 2x + 1 = 0। x कितना आया? -1/2। अरे बाप रे, ये तो आ गया नेगेटिव। तो उन्होंने सोचा यार इसको कैसे करें। तो उन्होंने फिर सोचा कि यार कोई तो नंबर सिस्टम हमको इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे हम ये बोल सके कि -1/2 क्या फ्रैक्शन से तो नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वी ऑल नो, किसी चीज का पार्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है। सो उन्होंने कहा कि इसको हम अब रैशनल नंबर बोल देते हैं, एक और नाम दे देते हैं। चलो अब हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अरे अरे, ऐसे कैसे? रैशनल नंबर तो आ गया, देन केम इरैशनल नंबर्स। अब उसके बाद इरैशनल नंबर भी है, और इरैशनल नंबर की खोज किसने की थी? आपने पाइथागोरस ने यार। जब उन्होंने पाइथागोरस बनाया, जब उन्होंने पाइथागोरस का थ्योरम दिया, बहुत पुरानी थ्योरम है, बहुत बहुत पुरानी। उस समय उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि ये एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल हो, दिस इज, अगर ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, देन व्हाट विल बी दिस हाइपोटेन्यूज। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर आना पड़ा उसको कि 4 + 9 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13, क्योंकि ऐसे करके तो वो आ ही नहीं रहा था, तो जब स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट में नंबर्स आए, देन देयर कम्स इरैशनल नंबर। तो इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। और बच्चों मैंने आपको इतनी सारी चीजें क्यों बताई? सो दैट यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, आपको याद रहे कि रैशनल नंबर क्या है। क्योंकि स्टोरीज जो होती है ना, हमें एक दूसरे को अपने एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं और हमें याद करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। सो दैट इज व्हाई आई टेल यू ऑल द स्टोरीज एंड दीज आर नॉट द रॉन्ग वन, करेक्ट वन। ठीक है, तो आप बड़े अच्छे से इसको याद कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी हैव, एंड वी हैव अ बाप ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम। इन सब के एक डैडी जी भी थे, यस, एंड ही इज नो, ओके नॉट ही, दैट इज नोन एज अ रियल नंबर्स। उनको हम बोलते हैं यार रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, सो यू शुड नो कि अगर √3 लिखा हुआ है तो वो रियल नंबर भी हो सकता है उसमें इरैशनल दिया ही ना हो, सीधा रियल दिया हो। तुम बच्चों सोचोगे कि यार गलत है, ये गलत बिल्कुल नहीं है, इट इज नोन एज रियल नंबर्स। तो चलिए, ये तो हुआ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर एक और फॉर्मूलाज है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे। एक टॉपिक है उसके अंदर एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स में भी कुछ फॉर्मूलाज हैं और वो सबको पता है, और यार इसको लिख लो, दीज आर नोन एज अ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि अगर दो नंबर आपको दिए हो, ये मतलब उनकी पावर्स दी हो, एक्सपोनेंट मींस पावर्स, तो ये कुछ रूल्स है, हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको लिख लो अच्छे से ताकि एग्जाम से पहले आपको कोई दिक्कत ना हो।
a raised to power x into a raised to power y, that is equal to a into x raised to power a raised to power x plus y. डिवीजन रूल क्या कहता है? जब इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लीकेशन क्या करता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, x इंटू वाई. ठीक है, इसी तरह से रेस्ट टू पावर x, जब ए बी के ऊपर रेस्ट टू पावर x आता है तो अलग अलग हो जाता है, a रेस्ट टू पावर x इंटू बी रेस्ट टू पावर x. ठीक है, याद रखा करो चीजों को. जब मल्टीप्लाई होंगी तो ऐड हो जाएगा, जब डिवाइड होंगी तो पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. जब पार्ट्स आपस में एक पार के ऊपर एक पार, उसके सर के ऊपर एक और टोपी, तो दोनों क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. एंड ऑल्सो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कि भैया अगर इसके सर के ऊपर एक x है तो अलग अलग भी उसके ऊपर x ही आ जाएगा. सिमिलरली ऑन द फ्रैक्शंस एंड देन वी हैव अ जीरो. अच्छा, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं उसका आंसर चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में. e raised to power 0 is equal to 1. Everyone knows. I'm just asking, is 0 raised to power 0 is also equal to 1? ये क्वेश्चन आप मुझे जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दें, एंड देन आई विल गिव यू आंसर इन द नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट क्लास में दूंगी, आप मुझसे पूछना. और जो सही देगा मैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ के आपको बताऊंगी यस यू आर राइट. राइट, समझ में आया? a रेज़ टू पावर 0 मतलब 5 रेज़ टू पावर 0 माइनस 5 रेज़ टू पावर 0, स्क्वायर रूट, रैशनल, इरैशनल, सब तरह के जो नंबर्स होते हैं उनका अगर जीरो, उनके मतलब सर पे जीरो पावर आ जाए तो वो 1 होती है. मैं पूछ रही हूँ क्या 0 रेज़ टू पावर 0 पे 1 होता है? गिव मी आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. आगे चलते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस. ये सबको पता है कि भैया अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो अंदर वाला जो भी हमारे पास होता है एबीसी जो भी होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है. a रेज़ टू पावर माइनस x का मतलब है a का रेसिप्रोकल होना 1 अपॉन a, तो इट विल बी 1 अपॉन a रेज़ टू पावर x. ठीक, तो ये तो था दोस्तों नंबर सिस्टम. अच्छे से नोटबुक पे लिख लो ताकि एग्जाम से पहले कोई दिक्कत ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला जैसा इजी चैप्टर मिलेगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला यार, नथिंग एल्स. वी हैव डन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एज अ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अपन ने ये भी किया है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 3/4 साइड स्क्वायर. बेटा इसको भी लिख लो. ठीक है, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें हाइट दिया हो और बेस दिया हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और अगर ऐसा कोई ट्राइंगल हो जिसमें यार कोई हाइट नहीं दी, इट्स नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सिर्फ साइड दी है वो भी अलग अलग ए बी सी, तो उसका एरिया कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ए बी सी तो रही साइड, s क्या है? s क्या है? पेरीमीटर. पेरीमीटर का आधा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सेमी पेरीमीटर. अगर आपको नाम पता होगा ना तो गलती नहीं होती. इट इज सेमी पेरीमीटर. सेमी का मतलब ही हाफ होता है यार, तो पेरीमीटर का आधा. तो इसका वैल्यू पहले से निकाल लो और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो. यू विल गेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसका साइड्स आपको पता हो. ठीक है, सो दैट्स ग्रेट. हीरोन्स फॉर्मूला तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है तो अपन ने खत्म कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव अ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर. मैं बाकी चैप्टर्स भी लूंगी. एक्चुअल मैंने सोचा जो ज्योमेट्री पोर्शन है ना तुम्हारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड ऑल्सो दिस ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ये सारा ज्योमेट्री ना एक ही बार अगली बार ले लेंगे. नेक्स्ट थर्सडे आई एम गोइंग टू गिव यू चीट शीट, यानी कि इस फॉर्मूलाज का सारा चीट शीट, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे. अभी तुम इतना सा कर लो. सो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? जो मीन, देखो स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ कट गया. आपके मीन मीडियन मोड कट गया, और क्या कट गया हमारा? एंड ऑल्सो वो अपना देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कट गई है. चलो छोड़ो. अभी हमारे पास क्या बचा है? फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं बचे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स रह गए. तो चलो उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है रेंज. ध्यान से देखिए, वी हैव अ रेंज. रेंज क्या होती है? आपको कोई भी डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 9 10 11 12, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब कुछ दिया हुआ है. रेंज क्या होगा? और नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम डाटा लेते हैं किसी से तो कुछ तो आता है. जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, इट कांट बी नेगेटिव, राइट? तो जो भी आपके पास डाटा आया है उसमें से सबसे बड़ी टर्म ढूंढो और सबसे छोटी टर्म ढूंढो. जब उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे यू विल गेट रेंज. यस, तो इस तरह से आपके पास रेंज आ जाएगा. देन वी हैव अ क्लास इंटरवल्स. ये क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं?
यू नो जब हम किसी भी डाटा को ग्रुप करते हैं, जब बहुत बड़ा डाटा होता है, बहुत सारा डाटा, तो हम उसको ग्रुप कर लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. वी आर नॉट लाइक एक एक चीज लिखनी है, भाई इसके इंटरवल में कितने आए, चलो लिख दो। तो इनको हम इंटरवल्स बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, जो ऐसी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपर। अब देखो, अगर मैं लिख रही हूँ 20 to 30, अब इसमें अपर कौन सा है 20, लोअर सॉरी लोअर कौन सा है 20 और अपर कौन सा है 30। 20 क्या होता है लोअर क्लास इंटरवल, 30 कौन सा होता है अपर क्लास इंटरवल। तो याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार इसका अपर क्या है, इसका लोअर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज, तो ये लोअर भी हो गया अपना, अपर भी हो गया, क्लास इंटरवल्स भी हो गए। आगे बढ़ती है क्लास साइज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमसीक्यू, ये पूछा जाता है क्लास साइज क्या। तो आपको कोई भी इंटरवल दे देंगे, आपको बोलेंगे क्लास साइज। अब 30 to 20, भैया इसका क्लास साइज क्या है, डेफिनेटली 10, 30 minus 20। तो क्लास साइज का फॉर्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर, अपर में से लोअर माइनस कर दो, जो भी आपके पास वैल्यू आया है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। देन वी हैव अ क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, इंटरवल जो भी है आपके पास ऐड करो, डिवाइडेड बाय द 2, यू आर गोइंग टू गेट द क्लास मार्क। ठीक है, तो जैसे कि अभी 20 और 30 का क्लास मार्क निकालना था, कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, मतलब मिड वैल्यू, यानी कि एवरेज निकालना होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है ना। सो मीन यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर 8th क्लास। सो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज अ क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल 20 to 30। ठीक, तो स्टैट्स में भाई तुम लोगों को इतनी ही चीजें आने वाली हैं, कोई ज्यादा नहीं आने वाली। इसके ऊपर हमने लेक्चर्स कर रखे, सभी चैप्टर्स के ऊपर इनफैक्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। आई जस्ट लव दिस चैप्टर। दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड 2-3 थिंग्स, एक तो कॉइन्स, एक कार्ड्स, एंड वन इज अ डाइस। ठीक है, इसके ऊपर ही चलता है। अब ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे बताती हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लीजिए आपने क्वाइन को थ्रो किया, यू जस्ट थ्रो ए क्वाइन। अब क्वाइन को थ्रो किया तो आपके पास क्या है, हेड या टेल, ये दो ही चीजें आई हैं। तो एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या है टेल के आने की, मतलब अगर आप क्वाइन को टॉस करते हो आपके पास हेड या टेल आता है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल इवेंट निकालो। फेवरेबल मतलब जो फेवर कर रहा है, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं उसमें क्या फेवर है। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक। अगर 2 बार कॉइन फेंका या एक ही बार कॉइन फेंका, दो आपकी चीजें आ सकती हैं टोटल, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ऐसा है ना, हेड तो एक ही बार आएगा ना। ठीक है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल कितना 2, तो इसकी आधी प्रोबेबिलिटी। अगर वैसे देखें, मतलब जनरली देखो, अगर कॉइन टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी होती है ना, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि हेड आए, आधा। टेल की पॉसिबिलिटी क्या, हाफ। चलिए ये तो हुआ एक इजी क्वेश्चन। मान लेते हैं हम डाइस थ्रो करते हैं। डाइस पता है आपको, लूडो खेलते हुए डाइस को थ्रो करते हैं। तो आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये आपके पास आ सकता है। अब इनमें से आपने आंखें बंद की और आपने कहा ये फेंका, और आपने पूछा यार, अच्छा फेंका नहीं अभी हाथ के अंदर ही, और आपने पूछा जरा बताओ मुझे कि 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली 6 इवेंट्स हैं, तो उसका 1/6 हिस्सा होगा, 1/6, है ना। तो 5 एक ही नंबर है इसमें, तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। 6 इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइज। क्या क्या आ सकता है वो नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ट्राई का मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी नीचे, और जो आ सकता है which the event has happened, वो कितना है 1। so its probability is 1/6, so that is the probability। probability में कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं, sum of the probabilities of all the elementary events is always equals to 1। इसका क्या मतलब है, देखो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। जरा दोनों को ऐड करो, कितना आया, हाफ प्लस हाफ 1। अब देखो, अगर डाइस को फेंका, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। ऐसे करते करते 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। एंड इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग्स, अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपके पास कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 1।
So the sum of all the probabilities of all the elementary events of an experiment is always equals to 1. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. Probability of an event lies between 0 to 1. जो probability किसी भी event की है वो 0 और 1 के बीच में आती है. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले probability नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. आपको सोचिए बारिश आने की क्या चांसेस है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? आप ऐसे तो ना कहोगे नेगेटिव, आप बोलोगे आधे हैं, 0 है, चल बारिश आ ही नहीं रही, इतनी धूप निकली है, बारिश कहां से आएगी? सो यू माइट से नो चांस, है ना, 0 प्रोबेबिलिटी. एक बात बताओ, 0 तो हो गया, नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव नहीं हो सकता. क्वाइन फेंका, सिक्का उछाला तुमने, हेड जा टेल आएगा, नेगेटिव कैसे हो सकती प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती. और अगर मैं 1 से ऊपर की बात करूं तो 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती. देखो जरा फॉर्मूला, फॉर्मूले में न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से. देख पा रहे हो? सिक्के की एग्जांपल देख लो, इसकी एग्जांपल देख लो, डाइस की. न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा. और ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो हमेशा 1 से छोटी ही होती है. 1 भी हो सकती हैं. वो कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूं डाइस फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7? अब यार ये तो सारे ही आ गए, 7 से छोटा तो सब आ गए, सबको ऐड किया, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1. तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है यार, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि न्यूमिनेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता. तो याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बना हो, वो फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होगी? छोटी. अब बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन ले लो, यू विल गेट द सेम थिंग. ठीक है. एंड द लास्ट वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. आज हमने यही सब कुछ करना था. अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो, इफ यू रियली लाइक दिस क्लास, आई वॉन्ट लाइक बटन ढेर सारे, कि यार इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं देखूं, ओ माई गॉड इतना ज्यादा, मतलब अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा. आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट, देखो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं अगला एक और क्लास लेके आऊंगी जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, अपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, दोनों चीजें हम कर देंगे. तो दोनों के फॉर्मूलास आपके पास होंगे, आप इसको लिख लो नोटबुक पे, ताकि एग्जाम से पहले एक बार नजर मार के जाओ और सारे नंबर आपको मिल जाए, कुछ भी नुकसान ना हो. ठीक है. आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि आपको हर तरह का मटेरियल दूं. चीट शीट मिल गई, आपके एमसीक्यूज का भी एक चलता है जिसमें 30 मिनट्स में 30 एमसीक्यूज अपन करते हैं चैप्टर वाइज. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, वी आर डूइंग रिवीजन ऑल्सो, सब कुछ चल रहा है. तो बेटा आप मेहनत करेंगे और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि आपको अभी रिवीजन की जरूरत है, नहीं मिल रही है क्लासेस, कोई टीचर नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग मजेदार क्लास चाहिए जिसमें यार मजा ही मजा हो, एंड ऑल्सो यू वांट कि भैया ऐसी कुछ क्लास हो जिसमें टीचर साथ के साथ ही डाउट सॉल्व कर दे, ऐसी कोई क्लास हो जिसमें जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चले क्लास खत्म कब हुई है, वो आपको एंड में असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करें. अच्छा ऐसा, और वो आपसे सेंस ऑफ द जो आप स्पिरिट होती है कंपटीशन की, कि क्लास के अंदर यूं एमसीक्यू से एमसीक्यू चले जा रहे हैं, ऐसा क्लास चाहिए आपको, तो आप वेदांतु पे आइए, क्योंकि वेदांतु पे ऐसी ही क्लासेस मिलती हैं. वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ क्लासेस लाइक दैट. तो प्लीज आप इसको शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आई जस्ट नीड इट. और वेदांतु पे आपको एक इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिलता है, यानी कि अगर आपको लग रहा हो कि यार आपने वेदांतु खरीद लिया, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो हम आपकी गारंटी लेते हैं इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली. मैंने बहुत से बच्चों का एडमिशन कराया वेदांतु में, अपने आसपास मतलब रिलेटिव्स का, और उन सबके जो बच्चे हैं, यानी कि उन सबके जो मेरे कजन्स हैं, कजन्स के और बच्चे हैं, सबका दे आर ऑल वेरी मच सेटिस्फाइड. सबको लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, हमारा इंप्रूवमेंट ना हो, मजा ही आ गया. किड्स बताते हैं कि मैम ये हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ, ओलंपियड में हम सेलेक्ट हो गए, ये सब. और वेदांतु पे तो बेटा ओलंपियड क्लासेस भी चलती हैं. वी आर ऑल्सो रनिंग KVVIP क्लासेस, वी आर ऑल्सो रनिंग JEE मेन्स, IIT, नीट. अगर आप इसके मतलब इसको फोकस कर रहे हैं फ्यूचर में, उसकी क्लासेस भी 9th-10th में लगती हैं. And also we have a lot of other stuffs also, NDA, you want मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है, you want मतलब आपको वैदिक मैथ सीखना है, जो चीजें आपको बाहर नहीं मिलती वो सब यहाँ पे मिलती है. एजुकेशनल काउंसलिंग मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी यहाँ आ जाओ. ठीक है. एवरीथिंग यू आर गेटिंग. ठीक है. और मतलब सुबह सुबह मान लो योगा क्लास, वो भी फ्री, सब चीजें मुफ्त मिलती हैं. तो अगर आपने एक बार वेदांतु ले लिया तो आप कोई भी चैप्टर यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, कोई भी. सब वीडियोस का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है,
नोट्स मिल जाते हैं, आप सब कुछ देख सकते हो, आपके डैशबोर्ड पे रहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग अनलिमिटेड लाइव क्लासेस टू यू, कंप्लीट थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटरेक्टिव रिप्लेस. आप रिप्ले के अंदर जाके दोबारा से क्विजेस वगैरह, मतलब अपनी रैंकिंग सुधार सकते हो, दोबारा से लीडर बोर्ड पे आने का मौका पा सकते हो. यू हैव अ डाउनलोडेबल कंटेंट ऑल्सो, यू हैव इन क्लास डाउट सॉल्विंग ऑल्सो, क्योंकि एक से ज्यादा टीचर एक ही क्लास में होते हैं. माइक्रो कोर्सेज मतलब आपको एक चैप्टर पूरा मिल जाएगा. एंड इफ यू थिंक दैट यू रियली वांट टू हैव इट, तो बेटा ये वाला कूपन कोड आपने जरूर डालना है 10% डिस्काउंट पे. आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक जिसमें लिखा होगा टर्म 1. तो एक टर्म 1 का भी हम दे रहे हैं. एवरीथिंग वी आर गिविंग, यू नो. ठीक है, ये अपना क्रैश कोर्सेज का हो गया. तो क्रैश कोर्सेज का देखो कितना अमाउंट है, जस्ट 7,000. और अगर मेरा कूपन कोड लगाओगे, इट विल बी मोर लेस 6300 फॉर द टर्म 1. यू कैन हैव इट. ठीक है, दूसरे और प्लान्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज अ फुल कोर्स. अगर आप पूरा कोर्स ले रहे हो, दिस इज ऑल्सो 29,999, लेकिन कूपन कोड लगाया तो 26,000 की रेट में आ जाएगा. सो दैट इज हाउ. एंड ऑल्सो इफ यू वांट एक मंथ का लेना है, तो यार तुम एक मंथ का भी ले सकते हो, ये वाला कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो. सब कुछ है हमारे पास. कोड लगाओ JSPRO और क्लास ले जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे. ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं, कुछ अक्टूबर में शुरू होने वाले. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट. ठीक है, एंड दिस इज IOQM मॉक टेस्ट. प्लीज इसको दीजिए. 12 सितंबर को वी आर हैविंग दिस थिंग, ये हो चुका है. एंड अपियर फॉर द टेस्ट एनी टाइम इन द 24 hours. So this is what you can do, and once again just remember JSPRO coupon code. चलिए, so thank you my dear kids, thanks for the today, thanks. लेकिन एक चीज रह गई. Yes, answer to the riddle is sponge. I hope कि तुम लोगों ने during the class ये आंसर दे दिया हो, यही मैं चाहती थी. ठीक है, चलिए, thank you for the watching this video, and I will be giving more and more video like this. You just have to subscribe it, share it, and like it. Thanks for the today. Bye kids. Sayonara.